कार्मिकों को प्रवीण जसरापुर का सादर नमस्कार। काफी दिनों से काफी साथी फोन कर रहे थे कि भाई साहब एक बार आके थोड़ा लाइव करो, इसलिए साथियों आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के तमाम मेरे वरिष्ठ जन 33 जिला अध्यक्ष साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो संडे को मीटिंग में पधारे तमाम राजस्थान के सक्रिय साथी जिन्होंने मीटिंग का सफलतापूर्वक आयोजन किया और जो कार्यकारिणी का नवीनीकरण करना था उस कार्य को संपन्न किया, और मुझे जो जिम्मेदारी दोबारा दी है इसके लिए मैं तमाम साथियों का, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के सक्रिय साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, नमस्ते सभी साथियों को। मैसेज आ रहे हैं सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्ते। साथियों, एक्चुअल में क्या है कि बाहर मौसम थोड़ा खराब हो गया है। कर्मियों के लिए कह देना चाहता हूं कि हमारे लिए सरकार अच्छा कर रही है, जो किया है अभी तक वह भी अच्छा किया है। कोर्ट की प्रक्रियाओं से बचाते हुए सरकार ने हमारे लिए संविदा रूल्स लेके आई, संविदा रूल्स में हमें अडॉप्ट किया। जो भी संविदा कर्मी अभी बचे हुए हैं उनको भी सरकार अडॉप्ट कर देगी, और उसके बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया में भी सरकार हमें लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईएएस का जो पैटर्न है इसमें भी बदलाव होना है हर हालत में, कोई साथी चिंता ना करें। और मुझे जहां तक लगता है कि सरकार की छोड़ने की मंशा किसी की नहीं है, सरकार सभी को लेगी, इसलिए सभी साथी थोड़ा देरी बनाकर रखें। पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों में आजकल कई मुद्दे चल पड़े। कई साथी जो अनट्रेंड हैं वह इस उधेड़पन में है कि हमारा क्या होगा। मेरे पास भी बड़ी संख्या में उनके फोन आते हैं। तो साथियों, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर देना चाहता हूं कि अनट्रेंड साथी बिल्कुल भी अपने आप को संगठन से अलग ना समझे। हमने पहले भी आपको बताया है और फिर आपको बता रहा हूं कि मंगलवार को जो मीटिंग में, रविवार को मैंने घोषणा की थी कि मंगलवार को शाम को आंदोलन की घोषणा करेंगे। साथियों, मंगलवार को मुझे आंदोलन की घोषणा भी करनी थी। आंदोलन की घोषणा करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सोमवार और मंगलवार शाम तक सोमवार को माननीय सीएम साहब से भी मुलाकात हुई, और सोमवार को और भी दूसरे जो मंत्री हैं, माननीय शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, भंवर सिंह भाटी साहब हैं, अधिकारी गण हैं सचिवालय में, सभी से मुलाकात हुई। उसके बाद संविदा संयुक्त मोर्चे के जो संयोजक हैं शमशेर भालू खान जी, उनसे भी मेरी इस मामले पे विस्तृत बात हुई है, क्योंकि अप्रशिक्षित सिर्फ पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों में नहीं है। अप्रशिक्षित मदरसा पैरा टीचर भी हैं, शिक्षा कर्मी भी हैं, लोक जुम्बिश भी हैं, मतलब जितने भी शिक्षा डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं उनमें सभी में अप्रशिक्षित है। तो समस्या सभी की है। अब सभी की समस्या है तो साथियों, इसके लड़ने का एक तरीका तो अच्छा होना चाहिए ना। आप यूं मत सोचो कि अप्रशिक्षित साथियों का दुख सिर्फ उनको ही है, ऐसा नहीं है। आपसे कई गुना ज्यादा दुख हमें है। और आपका दुख यह नहीं है कि आप अप्रशिक्षित हो। आपका दुख मैं जानता हूं क्या है, आपका दुख दूसरा है, लेकिन आप अपने मन को थोड़ा तसल्ली में रखें और हड़बड़ी में ना आए। आपको मैं बता दूं, जब पात्र अपात्र की समस्या पैदा हुई थी संगठन में, तो करीब 4,500 साथी अपात्र बच गए थे। और जैसे ही सूचना बाहर आई कि सरकार उम्र और संतान के मामले को लेकर पात्र अपात्र का झमेला खड़ी कर रही है, मेरे जो अपात्र साथी थे उन्होंने मुझे कहा था कि गजट नोटिफिकेशन से पहले आंदोलन करना है, लेकिन मैंने उनको साफ कहा नहीं, गजट नोटिफिकेशन से पहले आंदोलन नहीं करना है। आंदोलन गजट नोटिफिकेशन जारी होने दो, इसके बाद करें। क्यों? क्योंकि हमारे जो साथी पात्र थे, आपको ध्यान होगा तो उस समय वो ये कह रहे थे हम लठ लेके सचिवालय के बाहर बैठे, इन बुजुर्गों को अब अंदर नहीं आने देंगे। कई तरह की बातें, जिस तरह आज माहौल खराब किया जा रहा है। आज मैंने एक ऑडियो सुना था, उसमें कहा जा रहा था कि हम तो 15 तारीख से पहले ही आंदोलन करने वाले थे, लेकिन ये तो घोषणा कर दी इन्होंने कि मंगलवार को करेंगे। ये तो हम तो अब तक पात्र ही बनवाए इनको, पर जो अप्रशिक्षित है इनको बीएड ही करवा चुके होते। तो साथियों, ये इस तरह के आदमी उस तरह भी उछल रहे थे। ये इनको बुजुर्ग कह रहे थे, इनको कह रहे थे कि हमारा अधिकार अब हम इनको खाने नहीं देंगे, इनके साथ
पुराने भी समय में भी ये कह रहे हैं कि जो ट्रेंड थे उनके काम होने वाला है, आज उन्हीं को ये लिए साथ घूम रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। लेकिन उस समय भी अपात्र साथियों की चारों तरफ हंसी उड़ाई जा रही थी, हमारे नेताओं के द्वारा भी उड़ाई जा रही थी। लेकिन हमने कहा था साथियों कि सभी धैर्य बना के रखें, आपका अहित नहीं होने देंगे। 9 तारीख को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, संविदा रूल्स 2022 का। उसके बाद सभी की ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद 13 तारीख को आंदोलन का आगाज किया गया था साथियों, आप अच्छे से देखना, हड़बड़ी नहीं की गई थी। बहुत धैर्य रखने वाला मैं व्यक्ति हूं, और इसको मैं ना कह के मैं तो यही कहूंगा कि हमारे साथियों ने जो आंदोलन किया उन्होंने बहुत धैर्य रख के किया, प्लानिंग से किया। हम बैठे, हालांकि समय हमें लगा 33-34 दिन, लेकिन उसका सुखद और सकारात्मक परिणाम आपके सामने। मैं ये नहीं कहता कि मैंने अकेले नहीं किया है, शमशेर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें, और भी साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आप उन साथियों को देखिए जो आज ऑडियो डाल डालकर अप्रशिक्षित साथियों के कान भर रहे हैं, उनके कानों में कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे, हम तो 15 तारीख से पहले आंदोलन कर देते, अब तो माननीय सीएम साहब बजट पेश करने वाले हैं, हम तो बजट से पहले ही सुधार करवा देते। अरे भाई, तुम क्या सुधार करवा देते? 76 दिन का जो आंदोलन चला उसमें देख चुके हैं सभी साथी कि कौन धरातल पे संघर्ष करने वाला है और कौन हवा में बातें करने। 34 दिन आंदोलन चला, मैंने सभी साथियों के हाथ जोड़े, साथियों आप मेरी मदद कीजिए, नेताओं के, लेकिन आया कोई नहीं, सिर्फ हवाबाजी करते रहे। साथियों, अप्रशिक्षित साथियों को एक बात बता देना चाहता हूं ईमानदारी से, आपकी लड़ाई लीगल है, जायज है। मानदेय भी सरकार को आपका बढ़ाना चाहिए, और मानदेय के साथ साथ प्रशिक्षण तो सरकार को हर हालत में आपको देना है, और वह प्रशिक्षण आपको संगठन हर हालत में दिला के रहेगा। इसके लिए आप हड़बड़ी ना करें, और ये जो कानाबाती कुर करके आपके कानों में जो नेताजी हवा फूक रहे हैं ना, कि हम 15 से पहले ये बजट, माननीय सीएम साहब जो अब मिनी बजट पेश करने वाले हैं 17 को, इससे पहले आपका काम करवा देते, ये हवाबाजी है और कुछ नहीं है। हवाबाजी के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर इनको कुछ करना होता तो इन्होंने एक भी जगह ऐसा कोई ज्ञापन हमें बताएं कि इन्होंने ये कहा है कि भाई इनका कुछ कीजिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी जब हम सोमवार को पेश हुए थे तो हमारे सामने हमारे मीडिया प्रभारी पूर्ण सिंह काबाऊ जी थे, उनको ज्ञापन पूरा पढ़वा कर तब माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, और वही ज्ञापन हमने पिछले 4 दिन से लगातार दिए सरकार में। उस ज्ञापन से अप्रशिक्षित भी संतुष्ट है और प्रशिक्षित भी संतुष्ट है। साथियों देखो, अधिकार किसी का मारना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि हम जो प्रशिक्षित साथी हैं उनसे ईर्ष्या करें। उन्होंने भी मेहनत की है, उनका अधिकार तो उनको बेचारों को 2014 में मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया। किस कारण से नहीं मिल पाया वो सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उनका अधिकार किसी भी हालत में छीनने नहीं थे। ट्रेंड साथी हैं, उनका गजट नोटिफिकेशन सोमवार या मंगलवार तक जारी हो जाएगा। नहीं भी होगा तो शमशेर जी भी मंडे या ट्यूसडे को जयपुर पहुंच जाएंगे, और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो इसमें पूरी करवा दी जाएंगी। माननीय एसीएस मैडम की टेबल पे फाइल आ गई थी, शिक्षा मंत्री जी के पास जानी है, और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होना है, इसमें ज्यादा देर नहीं है। 25 तक का समय अप्रशिक्षित साथियों को मैंने इसलिए दिया है कि सभी से बात करने के बाद हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि सरकार को और मंत्रियों को कुछ समय देना चाहिए, ताकि कल को वो हमें दोष नहीं दे, क्योंकि लेना हमें उन्हीं से है और किसी से लेना नहीं है। इसलिए हम उनको कुछ समय देंगे तो अच्छा रहेगा। अब आप ये सोचते हो कि गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद काम